नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रति लोगों से सतर्क व सावधान रहने की अपील की। राज्य सरकारों को चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ करने को कहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में होम आइसोलेशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोहड़ी का पर्व। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने लोगों को दी बधाई। और प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा मामले को लेकर भाजपा नेताओं पर राजनीति करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि भारत साझे प्रयासों से कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में सफल होगा। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 पर हुई समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों को पिछले वेरिएंट की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से संक्रमित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इससे बचाव के लिए सभी को सतर्क व सावधान रहने की अपील की। उन्होंने इस महामारी पर विजय पाने के लिए परिश्रम को एकमात्र विकल्प बताया। प्रधानमंत्री ने ओमिक्रॉन के प्रति जागरूकता लाने के लिए विज्ञान आधारित जानकारियों को बल देने की जरूरत बताई। उन्होंने राज्य सरकारों को अपनी चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने को कहा। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयास कोरोना से जीतकर ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई, वही इस समय की जीत का मंत्र है। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल मैन पावर स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में शिमला से वर्चुअली भाग लिया। बाद में मुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को होम आइसोलेशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, क्योंकि प्रदेश में अधिकतर कोरोना रोगी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए, ताकि रोगियों को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना रोगियों के लिए वर्तमान में 11,500 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, जिसे 17,000 तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जांच, ट्रैकिंग और उपचार के साथ ही टीकाकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। वे आज शिमला में कसुम्पटी भाजपा मंडल मिलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों का समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर बल दिया है। लाहौल स्पीति जिले में कल से शुरू होने वाले स्नो फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में अधिकारियों के साथ स्नो फेस्टिवल की तैयारियों संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर त्रिलोकीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। मारकंडा ने बताया कि स्नो फेस्टिवल में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए घाटी की समृद्ध संस्कृति व त्योहारों को मनाया जाएगा। मारकंडा ने कहा कि स्नो फेस्टिवल का उद्देश्य अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से लाहौल स्पीति जिले की समृद्ध संस्कृति व त्योहारों को पर्यटन के साथ जोड़ना है, ताकि पर्यटक यहां के खान पान और संस्कृति का लुत्फ उठा सकें।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। आज कोरोना के 1773 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 534 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 8115 तक पहुंच गई है। प्रदेश में इस महामारी से अब तक 3871 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज लोहड़ी है। नए साल का ये पहला व प्रमुख त्योहार है। ये पर्व प्रदेश भर में धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग सामूहिक रूप से अलाव जलाते हैं और अग्निदेव को तिल की रेवड़ियां, गच्चक और मूंगफली अर्पित करते हैं। हालांकि आधुनिकता की दौड़ में ये त्योहार धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ये त्योहार खासतौर पर प्रदेश के निचले जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और मंडी में ज्यादा मनाया जाता है। ये पर्व शरद ऋतु के समापन का प्रतीक भी है। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में। समय के साथ लोहड़ी के त्योहार पर आधुनिकता की झलक पड़ी है और अतीत में घर घर जाकर पारंपरिक गीतों के साथ लोहड़ी मांगने वालों की संख्या सिमट गई है। बुजुर्गों का मानना है कि लोहड़ी के ऐसे पारंपरिक गीत और त्योहार अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहे हैं। पहले की लोहड़ी जो है घर घर लोग बच्चे जाते थे, मांगने जाते थे। हम लोग भी जब छोटे थे तो घर पे जाते थे, लेकिन आज के टाइम में किसी को पता नहीं त्योहार है भी कि नहीं है। और दूसरा कोरोना के बीच में फर्क पड़ रहा है। सब लोहड़ी में बच्चे लोहड़ी के गीत जो भी होते थे वो गाते थे। आज से 40 साल पहले जैसे ट्रेडिशनल यहाँ के लोहड़ी के गाने गाते थे, बच्चे घरों में जाते थे लोहड़ी मांगने और बहुत अच्छे से शाम को मनाते थे। अब तो वो चीजें रही नहीं है। घरों में बंद कुछ गाते थे, लोहड़ी मांगे लकड़ी, दिवाली मांगे तेल, है ना, बसंत चूरन लाल, कुछ ऐसे ऐसे ये गाने थे। और खलम खलम खट्टू, हमने खुद भी लोहड़ी मांगी है। गीत गाए जाते थे, गाने गाए जाते थे, ढोल बजते थे। अब ये सब कुछ नहीं है। लोहड़ी के ऊपर गाए जाते, यही होते थे, लोहड़ी मांगे लकड़ी, टांग सवा शेर। वहीं आधुनिकता के दौर में युवा वर्ग केवल मोबाइल से बधाई संदेश भेजने तक ही सीमित हो गया है। आज लोहड़ी का त्योहार है, लोहड़ी मनाई जा रही है। बाकी सुबह उठे थे तो मैसेज भेज दिए सबको। लोगों ने अपने घरों में अलाव जलाने शुरू कर दिए हैं, जहां अग्नि की पूजा कर मूंगफली, रेवड़ी और चिबड़े का भोग लगाया जाएगा। समय के साथ बदलाव जरूरी है, मगर अपनी संस्कृति व त्योहारों को संजोए रखना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनसे रूबरू हो सके। सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोहड़ी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कामना की है कि ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये उत्सव आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ करता है। उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली व समृद्धि की कामना की है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने परागपुर में आयोजित राज्य स्तरीय लोहड़ी महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि त्योहार हमारी सजीव संस्कृति के प्रतिबिंब है और इन्हें परंपरा के अनुरूप मनाना हम सबका कर्तव्य है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि परागपुर में लोहड़ी उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना के चलते परंपरा को निभाने के लिए इसे साधारण रूप में ही मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धरोहर गांव परागपुर का राज्य स्तरीय लोहड़ी मेला हिमाचल की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा मामले को लेकर भाजपा नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन कर लिया गया है। बावजूद इसके भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पूरी तरह बेबुनियाद है। राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कथित स्टिंग ऑपरेशन के बाद इसे खूनी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता इस मामले की जांच को प्रभावित करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कुलदीप राठौर ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं के विश्वविद्यालय से निष्कासन को अलोकतांत्रिक करार दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह के 4 पुलिस अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया है। इनमें उप पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, इंस्पेक्टर विक्रांत बोनसरा, हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार और एएसआई दलबीर सिंह शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रति लोगों से सतर्क व सावधान रहने की अपील की। राज्य सरकारों को चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ करने को कहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में होम आइसोलेशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोहड़ी का पर्व। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने लोगों को दी बधाई। और प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा मामले को लेकर भाजपा नेताओं पर राजनीति करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।